साथियों, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जिक्र जिस चीज़ का हो रहा है वो है कि इम्यूनिटी, कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम सरल भाषा में ये समझना चाहेंगे कि इम्यूनिटी क्या है और आयुर्वेद में इम्यूनिटी क्या है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। जहाँ तक इम्यूनिटी के सवाल है, जैसे ही हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल पहुँचता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया, वायरस हो, तो या कुछ भी हो, वो हमारे शरीर में एंटीजन कहलाता है। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस बाहर से पहुंचा उसको एंटीजेंस कहते हैं। और इन एंटीजेंस को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जिसके द्वारा हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम बाहर से आने वाले एंटीजन को नष्ट करता है या निष्क्रिय करता है, को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, को इम्यूनिटी तंत्र कहा जाता है। अगर हम देखें, जब हमारा जन्म होता है तो उसी समय से भी हम लोगों में या अन्य एनिमल्स में, प्लांट्स में भी इम्यूनिटी कुछ थोड़ा बहुत होती है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, या जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, हमें हेरिडिटरी रूप से मिली होती है। दूसरी इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी के अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह की हो गई, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारे शरीर में एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की हो गई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, हमारे शरीर में टी सेल्स और बी सेल्स पाई जाती हैं, इनके द्वारा इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं, लिम्फोसाइट्स जिनको कहा जाता है। और दूसरा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, हमारे जो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, वो बाहर से आने वाले एंटीजन को नष्ट करती हैं, जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। जहाँ तक पैसिव इम्यूनिटी का सवाल है, तो उसको आप ऐसे समझें कि हमने थोड़े समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की अगर एंटीबॉडी जो है किसी को दे दी और टेम्परेरली किसी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ऐसी इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी कि जो WBC होती है या ब्लड प्लाज्मा होता है, इसमें हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमको बचाते हैं। अगर हम ये समझें कि कुछ टेस्ट आजकल जिक्र किया जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन M पॉजिटिव आया, IgM, IgG पॉजिटिव आया, तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई एंटीजन इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले IgM जो एंटीबॉडी बनती है, और IgM एंटीबॉडी अगर किसी का ब्लड टेस्ट करने पर पाई जाती है तो इसका मतलब अभी अर्ली इन्फेक्शन हुआ है और एंटीबॉडी बनना शुरू हुई है, पर इस प्रोसेस में भी थोड़े दिन लग जाते हैं। IgG एंटीबॉडी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है शरीर में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बताती है कि आपको इन्फेक्शन पहले हुआ था, काफ़ी पहले हुआ था, और आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुके हैं। इसके अलावा IgA, DE होती है, उनका अभी कोई खास महत्व नहीं है इसमें। अगर हम आए कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले आप आयुर्वेद में अगर जाते हैं, और आप सबको पता होगा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे जो स्रोत हैं वो है विटामिन्स में भी सबसे ज़्यादा विटामिन C। और विटामिन C किस में मिलेगा सबसे ज़्यादा? आपका लेमन है, आपके ऑरेंजेस हैं और ग्रेप्स हैं, इनमें विटामिन C होता है। और विटामिन C क्या करता है, ये WBC का नंबर भी बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। विटामिन C चूँकि बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, इसलिए ज़रूरत यह है कि इसको आप रेडली लेते रहें, अपनी डाइट का पार्ट बना लें। नींबू है या संतरा है, इनको अपने डाइट का अंग बना लें। और अगर हम चलें, ब्रोकोली है, बहुत अच्छा है। और अगर बादाम को देखें, बादाम में विटामिन E पाया जाता है। जैसे विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E, ये तीनों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बादाम में विटामिन E होता है और ये विटामिन E जो है चूँकि फैट सॉल्युबल होता है और बादाम में फैट भी होता है, इसलिए बादाम एक मुट्ठी भर जिसे कहते हैं बादाम अगर हम लेते हैं तो वो विटामिन E का अच्छा स्रोत है। और विटामिन E
स्किन को लिए भी फायदेमंद है और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर भी है विटामिन ई। और आप डेली डाइट में देखें स्पाइनेक है, ये भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, पोटेशियम भी होता है। कीवी आप देखें, कीवी बहुत अच्छा फल है जिसमें विटामिन सी भी है, अन्य विटामिन और मिनरल्स भी कीवी में पाए जाते हैं। तो कीवी लेना जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। पपाया में तो पपैन नाम का केमिकल पाया जाता है जो डाइजेस्टिव भी होता है, इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है और विटामिन सी का भी पपाया बहुत अच्छा स्रोत है। जिंजर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और अगर हम अदरक और जिंजर अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं तो ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, और सोर थ्रोट वगैरह जो होता है उसको कहीं ना कहीं बचाता है। और ये लहसुन जो है जिसको आप बहुत ज़्यादा घरों में रसोई में यूज़ करते हैं, इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो सल्फर भी होता है जिसमें, ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है और इसको तो बहुत ही अच्छा माना गया है लहसुन को जहाँ तक दें। तो इस प्रकार से हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ग्लोए को बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना गया है। ग्लोए अगर कड़वा लगता है आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं तो उसकी धनवटी गोलियां आती हैं। ग्लोए अगर आप लेते रहते हैं तो ये कॉमन फ्लू वगैरह से, कोल्ड वगैरह से आपको बचाता है। तो ग्लोए बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद हम चलें तो क्या नहीं करें ऐसा कि जो इम्यूनिटी हमारी बेहतर रहे। कई सारी चीज़ें होती हैं जो इम्यूनिटी को घटाती हैं, जैसे अगर आप एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं, ज़्यादा शुगर लेते हैं इम्यूनिटी घटती है ऐसा माना जाता है। ऊपर से साल्ट ले रहे हैं वो इम्यूनिटी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। आप स्मोकिंग करते हैं, आप टोबैको लेते हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसका बहुत रेगुलेट करके अल्कोहल आपको लेना चाहिए। और स्ट्रेस जो है वो इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है, तो स्ट्रेस को रिड्यूस रखें। और जो टोबैको वगैरह है इनको अगर आप नहीं लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब भी इम्यूनिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और बहुत सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, डल लाइफ स्टाइल होती, तभी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। तो इनसे आप बचें और आप प्रसन्न रहें। आप प्रसन्न रहने के लिए या स्ट्रेस को कम करने के लिए योग में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, खास करके प्राणायाम का मीन्स प्राणवायु को कहीं ना कहीं शक्ति देना। और जो प्राणायाम सामान्यतया बताए जाते हैं, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है और भ्रामरी है और उद्गीत, ये प्राणायाम आपको मेंटल पीस भी देंगे, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस भी करेंगे। और अमूमन सभी लोग को पता है कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, कपालभाति कैसे करते हैं। आप सुखासन में बैठ जाएं पालती मार करके और ब्रीदिंग को रेगुलेट करें। अगर आप सिंपली ब्रीदिंग को भी रेगुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, इसके अलावा भी अगर हम इम्यूनिटी बेहतर रखते हैं तो वो हमें न केवल बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचाती है बल्कि तमाम बीमारियों से, यहाँ तक कि कैंसर से भी बचाती है। जब कैंसर का नाम आया तो एक और चीज़ याद आ गई, टर्मरिक जो है वो बहुत अच्छा इसको माना जाता है। टर्मरिक हल्दी घरों में आप इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि गोल्डन मिल्क दिन में 1 या 2 बार लें। थोड़ा सा हल्दी डाल के आधा चम्मच आप अगर मिल्क लेते हैं तो वो आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। ऐसी चीज़ें, थोड़ा गर्म पानी भी अगर आप दिन में 2, 3, 4 बार लेते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो हम एक चीज़ और कहेंगे कि सबसे अच्छा तो यही है कि आप इन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में ना आए, इन चीज़ों से बचें। और साथ ही ये इम्यूनिटी अगर अपनी बेहतर रखते हैं तो बैक्टीरियल डिसीजेज, वायरल डिसीजेज, कैंसर और जो बीमारियां होती हैं टाइफाइड वगैरह या अन्य बीमारियों से भी आप अपने आप को बचा सकेंगे और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे।